भाई देखो, किसी इंसान को कुछ बोलना होगा आपसे और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि मैं क्या करूं, मैं अपनी लाइफ में अपने बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है, थर्ड पार्टी है कि फोर्थ पार्टी है, इस सिचुएशन का कोई निदान नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि तुमको बहुत पहले से ये समझाया गया है और तुमको भी ऑलरेडी पता है कि आपको क्रोध शोभा नहीं देता। और आप कुछ ऊट पटांग बोलते भी है ना, तो तुरंत इंसान को ये पता चल जाता है कि आपका दिमाग खराब हो गया, किसी बात से आपको गुस्सा आया तभी आप बोल रहे हैं। अदरवाइज आपका नेचर गुस्से में इस तरह से बोलने का नहीं है। आपका नेचर बढ़िया है, शांत है, पर जिस तरह से आप बोलते हैं बात रह भी जाती है और आपकी बात समझ में भी आ जाती है। पर जब आप एकदम अजीब बिहेव करने लगते हैं गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आप सही सही शांत बात करने वालों में से हैं। और शांत जल में जब एकदम प्रवाह आता है या कुछ भी उथल पुथल होता है तो लोगों को डर लगता है कि भाई सुनामी तो नहीं आ जाएगा। यही बात है। तो जब भी आपके ऊपर कुछ भी मतलब आपको खराब बिहेव आप करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइड आ गया है, एकदम ज्वार उठने लगा है। तो बहुत खराब लगता है देख करके कि हे भगवान, ये डर भी लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इट इज लाइक बिकॉज आप हो उस तरह की पावर आप होल्ड करते हैं। तो गॉड इज सेइंग कि जब आप इस तरह की पावर होल्ड करते हैं तो अपने आप को ना ढक लो, एक आवरण में ढक लो, एक दुपट्टे से अपना मुंह ढक लो। और दुपट्टा क्या है? वो दुपट्टा है भावनाओं का, एक स्वीटनेस, एक गॉड को डिवोट करना, अपने आप को, सारी एनर्जीज को भगवान की तरफ डिवोट करना। क्योंकि अगर वो दुनिया की तरफ जाएगी ना तो वो बवाल मचाएगी, मतलब इट विल बी बवाली, बिकॉज वैसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो आपको अनकंडीशनल प्यार करे या अनकंडीशनल आपको वो कर सपोर्ट करे। तो भगवान जी खुद आपसे कह रहे हैं कि हम अब बात इसको तुमको अच्छे से समझाना चाह रहे हैं कि देख लो दुनिया, कोई पुरुष ऐसा नहीं मिल रहा है तुमको, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं मिल रही है जहां पर तुम मेरे जैसा इंसान पाओ। मूर्ति की तरह खड़े हैं, चुपचाप देखो वहां पर आराम से, और छाया आराम से पढ़ ही रही है, हम उनको टेबल पर रखे ही हुए हैं। अगर ये किसी का पति होता जिसको टेबल पे चुपचाप बिठा दिया जाता, मान लो तुम्हारा स्पाउस हो, तो क्या वो रह पाएगा? नहीं रहता ना। तो बस यही बात है। पर भगवान जी है वहां पर, कुछ बोल रहे हैं वो, कुछ नहीं बोल रहे। यही वो आपको समझा रहे हैं कि हम हैं, हम वैसे भी हैं, और हम दिन भर सुन सकते हैं तुम्हारा बकवास, और बुलवा भी सकते हैं दिन भर जितना चाहो उतना हम तुमसे बात कर सकते हैं, बात करवा सकते हैं, हम तुम्हारी बात सुन सकते हैं। पर ये कोई व्यक्ति के साथ नहीं हो पाएगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, या वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो, या वो रिएक्ट कर दे, या वो कुछ बोल दे, वो होगा। तो एक्सपेक्टेशंस वही रखिए जो संसार में आपके लिए उचित हो, और यही मान के चल लो कि दुनिया दुनिया है और दुनिया ऐसी ही है। ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं इसमें? पूरा का पूरा एनर्जी लगाइए ऐसे जगह पर जहां से आपको प्रेम ही प्रेम मिल रहा हो, बस कुछ और आपको चाहिए भी नहीं, ना आपको कुछ और मांगना है किसी से। ठीक है? सो यही आपको गॉड कह रहे हैं कि मेरे तरफ ही तुम्हारा पूरा ध्यान रहा है, या फिर मेरे पर पूरा भरोसा तुमको रहा है। तो अब भरोसा को क्यों डिगा रही हो, या क्यों डिगाना चाहती हो? क्यों तुमको लगता है कि हमसे बढ़कर कुछ होने वाला है, संसार में कुछ हो जाएगा अचानक से? हम ही है ना, मेरे ही चलते सब कंट्रोल में है। तो अपना सारा सद्भाव, अच्छा इमोशन पहले मेरे पास रखो, ताकि भविष्य में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो तुमको बहुत दुख ना हो। बहुत दुख इसलिए ना हो क्योंकि जब आपको बहुत दुख होगा ना, तो आपके जैसे इमोशंस है वो जब ब्लास्ट करेंगे तो उड़ा देंगे तुम्हारे अच्छे बनाए बनाए घर को, उड़ा देंगे, क्योंकि तुम्हारा इमोशन है इस तरह का, तुम खुद ही फूक दोगी अपना घर। सो अगर आप चाहते हैं और भगवान जी आपको शांत भी कर देते हैं, तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हम बस तुमको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि, और अभी भी वो कर ही रहे हैं, कि तुम हो और हम हैं। हम दोनों के बीच में कौन थर्ड पार्टी आ रहा है? कभी तुम ही रह जाओगी, हम ही रह जाएंगे, दुनिया दुनिया ही रह जाएगी। तो दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग कि अपनी यूनिकनेस को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि आपका भगवान से एक कनेक्शन है, या फिर आप ईश्वर को मानते हैं, या फिर आप सीधे साधे से है, या आपका दिल है कोमल सा, अब है तो है, उसको लगा दो ईश्वर के प्रति। मतलब ऐसा कर दो कि हम जानते ही है कि दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि हमको बुरा लग जाएगा, पर हम पूरा ब्लास्ट नहीं होंगे, बिकॉज हमको पता है 90% तो भगवान जी अपने पीछे खड़े ही हैं। ये 10% जो भी कटना है सो कट जाए, जीवन का बुरा प्रारब्ध है जो कह लो। इस मेंटालिटी में आप रहिए कि कुछ तो खराब होगा ना तभी तो ये सब हो रहा है, या कुछ तो अच्छा होगा तभी तो ये सब हो रहा है। लेकिन इसका मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में कोई नाता रिश्ता नहीं है, बिकॉज हो सकता है इससे भी बुरा हो सकता था। ये मेंटालिटी रखो कि ठीक है इससे भी बुरा हो जाता, पर भगवान जी बचा लिए, रोक लिए बहुत कुछ।
ये वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी खराब हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो मान के चलो कि हमने बीच को हैंडल कर रखा है, उसको रोक रखा है बहुत सारी चीजों को। या ये मान के चलो कि जितना हो रहा है फ्रस्ट्रेशन वो होना है, और तब तुम जब एक्ट करोगी या करोगे तो तुमको संतुष्टि रहेगा कि जीवन है इसलिए सब कुछ हो रहा है। हम परफेक्शन जीवन में नहीं ला सकते। किसी इंसान से आपको प्रेम था, फिर कोई और बीच में आ गया, फिर कुछ और हो गया, फिर थर्ड पार्टीज आ गए, फिर बहुत कुछ बुरा हो गया, और आप इस इंसान को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, और फिर आपका ध्यान पूरा भटक गया एंड जस्ट फेल्ट लाइक ये सब क्या है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये लोग वैसे भी ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे भी हैं। ना गॉड इज टेलिंग यू कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था, याद करो उसको। किसी इंसान के जीवन में होना था या उसकी मदद करना था। अगर उसके जीवन में होना था तो वो अभी भी है, और उसका मदद करना था तो तुम तो अभी भी कर सकती हो। तो क्या प्रॉब्लम है? वो उनकी लाइफ में बुरा कर रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं वैसे, तो तुमको उससे मतलब क्या है? यही क्वेश्चन है कि अरे उसकी लाइफ में उसके दोस्त हैं, अब दोस्त ऐसी बातें कर रहे हैं, वो बातें कैसे रोक सकता है तुम्हारा पार्टनर या तुम? उनके मुंह पर ताला लगा सकती हो तुम? उनकी हरकतों पर तुम्हारा कोई जोर है? उनके कर्मा को तुम बदल सकती हो? नहीं ना। तो क्यों थी इस रिलेशनशिप में, क्यों थी इस इंसान के साथ? याद करो। हाँ, उस पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी, हो सकता है उस पर्सन के साथ सिचुएशन ऐसी घटित हुई थी कि उसको वही करना चाहिए था उस टाइम पर, या उसको लगा कि हाँ ठीक है। बट इट इज लाइक कि अगर कल को आप मैरिज में जाते हैं तो क्या आपका स्पाउस आपको हर जगह पर लेकर जाएगा, या हर बात आपको बता देगा, या हर चीज आपको समझा देगा? नहीं होगा। और आपको ये मानकर चलना चाहिए कि वो हर चीज आपको शेयर ना करे, हर बात आपको ना बताए, और अपने हिसाब से हैंडल कर ले, बिकॉज कुछ चीजें उसको ज्यादा अच्छे से पता है कि उसके दोस्त कितने ज्यादा चिरकुट हैं। अब दूसरा तरह से रीडिंग ये बता रहा है कि उस इंसान का इंटरेस्ट अपने दोस्तों में है, या वो इस इंसान ने आपको नहीं, आपकी बात नहीं मानकर दोस्तों की बात मान ली, या लोगों की बात मान ली, या थर्ड पार्टीज में वो चले। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दे आर ट्राइंग टू शो यू कि जहां पर आपको बोलना है, जहां पे आपकी पावर है, वहां पे आपकी पावर होगी, बट हमारी पावर जहां पर है वहां पर वो है। आप हमारे टेरिटरी में एंट्री नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आपके स्पाउस का पूरा ध्यान शायद आप पर था, और शायद बहुत ज्यादा ध्यान उन लोगों पर था जो उनके आसपास हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी बातें वो सुनते थे, मानते थे, पर जितना जीवन जो उनका है वो उन लोगों के बीच में रहा है, या उन लोगों के बीच में था। तो उस इंसान ने उसी को प्रायोरिटी दिया कि मेरा लाइफ तो भैया यहाँ चल रहा है ना, अब सामने उधर से इंसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, मेरे को क्या मतलब है, मैं तो यहाँ पर देखूंगा कि क्या करना है। और आपको ये बुरा लग गया होगा, और सामने वालों ने ये कह दिया, देखिए आपको कंट्रोल करना चाह रही हैं। आप उनका बात मत मानिए, तो कंट्रोलिंग नेचर है, तो बहुत बुरा नेचर है। लाइक शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू। अब हुआ ये है ना कि अब ये समझ में आ रहा है कि कंट्रोल वो नहीं करना चाह रही थी, आप नहीं करना चाह रहे थे, आपसे वो लोग उनको दूर करना चाह रहे थे। दैट इज रियल थिंग। हाँ, तो अब हुआ ये कि इस इंसान ने आपसे अधिक लोगों को प्रायोरिटी दे दिया, और रिलेशनशिप में आ गई है प्रॉब्लम। और इनको भी अब समझ आ रहा है कि अगर इनकी बात हम मानते चले गए तो इनका जो रास्ता है वो आपसे बहुत दूर लेकर जाने का है, कि इससे इतना दूर चले जाओ कि तुम लौट कर ना आ पाओ। और इन्होंने काम कर भी दिया है कि इन्होंने इनको इतना पीछे कर दिया है आपकी नजरों में भी, और इस रिलेशनशिप को भी, कि वो लोग इस चीज को टीज भी कर रहे हैं कि अब आप वापस वैसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब इतना कुछ हो चुका है इस रिलेशनशिप में। और करने वाले लोग यही थे, और आपके पार्टनर ने इनकी बात मान ली। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम तो चारों तरफ से फंस गए। अब हम इसको क्या बोले? हमने खुद ही सब कुछ किया, अब इस पार्टनर को क्या बोले, अपने दोस्तों को क्या बोले? ओके, सो क्या बोले अब हम इस इंसान को? तो ये बुरे फंसे हैं। आपको टीज करके, आपको हर्ट करके, इन्होंने जो हरकत की आपसे दूर ले जाने का, दिस सेड कि ये इंसान दूसरे टाइप का है यार, हमारे साथ आप ये करिए वो करिए। आपको जो नहीं पसंद, किसी ने आपको रीड कर दिया होगा कि अरे इस इंसान को ना ये चीज नहीं पसंद होगा। इनको वो सारी चीजें करवाना जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है,
और ये शो आउट करना कि देखो इसको ये सब कुछ पसंद है, और जबकि उनको भी ये सब कुछ उतना पसंद नहीं था, बट ये दिखाना जानबूझ करके कि देखो इसको ये सब कुछ पसंद है जो आपको नहीं पसंद है। तब आप दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। जबकि सच बात ये है कि ये रिलेशनशिप था और आप एक बहुत बड़े पिलर थे इस इंसान के लिए, शायद है भी, बट ये इस इंसान को दूर से ही वहीं से चिल्ला के बोलना है कि मैं आज भी वही हूं, मेरे को ये ना दौड़ाना है बहुत दूर। और अगर ये सच में दौड़ होती तो हम लौट आते, पर ये ऐसी दौड़ है जो आपके मन से उतर जाने की दौड़ है। सो मैं मेरे को देखना चाहो तो बस ऐसे ही देख लो कि हाँ हमने ही सब कुछ किया, मेरे ही हाथों सब कुछ हुआ, पर मैं वो नहीं कर रहा था। मेरे को जैसे जैसे बोला गया कि देखो इसका नेचर ऐसा है, मेरे आसपास वाले जितने भी लोग थे उन्होंने ऐसे ही बोला कि देखो ये ज्यादा आपको कंट्रोल करने का कोशिश है, हाइपरली ऐसा है, इसका नेचर ऐसा होगा। आपको जो जज करके लोगों ने जैसे जैसा बोला था, आई जस्ट एक्ट दैट वे। मेरे को लगा कि मेरे आसपास वाले ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो अब हमको ये लग रहा है कि इंटेलिजेंस होगा उनके पास। बट अगर ये रिलेशनशिप टूट गया है, मतलब अगर ये ब्रेक कर गया है, तो आई एम फीलिंग दैट वे कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पास जो गाइडेंस, अगर आप जाना चाहते हैं अपने जीवन से, या जाना कहीं पर भी कहीं पर भी आप कहीं पर भी जाएंगे, दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग कि तुम जिंदगी में कहीं पर भी जाओगे, किसी भी इंसान के जीवन में ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी कि तुम उसको बोलोगे कुछ और, वो करेगा कुछ और, उसके दोस्त बोलेंगे कुछ और, उसकी फैमिली वाले बोलेंगे कुछ और। ऐसी स्थिति में चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि पांडवों ने भी हर बार भगवान से एडवाइस नहीं मांगी थी, उन्होंने अपनी मर्जी का किया था। अगर भगवान के हिसाब से सब चलता तो वो दिन ही नहीं आता। तो बस वही बात है कि भगवान भी अगर है ना इस दुनिया में, तो आदमी अपना मनमानी ही करता है और जाके फिर फंस जाता है कहीं पर। तो आपको भगवान कह रहे कि भगवान बनो, थोड़ा मेरे जैसा बनो। जब बहुत दिमाग तेज हो ना, आप जानते हो बहुत कुछ, तो चुप रहना सीखो और लोगों को उनके कर्मों पर छोड़ देना सीखो, उनको थोड़ा तपाना सीखो। सब कुछ जानते बूझते उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आप एकदम कठोर करो अपने आप को। ये लेसन तुम्हारा है कि तुम हजार समझाओ और आदमी वही काम करे, तो वहां उसके बाद फिर कभी मत समझाओ। फिर उसको बस इतना कह दो कि मेरा कर्मा है आपके साथ रहना, या मान लो कि ऐसा कुछ है कि था, जो भी है, पहले इसको समझ जाइए। यही वो आपको समझा रहे हैं कि इस सिचुएशन में बस ये समझ जाओ जीवन भर के लिए कि तुम्हारे समझाने के बाद जो ना समझे उसको फिर दोबारा कभी मत समझाओ, फिर उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर उस इंसान के लिए आपके बाद से अधिक बहुत कुछ और इम्पोर्टेंट था, तो इसका मतलब है कि अभी उसने जीवन को कुछ हद तक नहीं देखा है। वो हद जहां पर इंसान टूट के थक जाता है कि समाज किसी का नहीं होता, उसने उस हद को अभी देखा नहीं है, और उसको देखना पड़ेगा उस चीज को। अभी वो इंसान वही देख रहा है और उसको देखना भी है अभी। पर जब आदमी के पास पावर होता है या कुछ भी अच्छा होता है ना, तो हमारे दुश्मन होते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता, और इतने मक्खन बाजी से वो लोग बात करते हैं कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उनके मन में क्या है। इस इंसान के आसपास आस्तीन के सांप हैं, और उससे आपको बचाना नहीं है इनको। बस इतना बता देना है कि परखना सीखो इंसान को, उनके इंटेंशंस को। अगर आप नहीं जानेंगे ना, तो आपका ही गर्दन रेतेंगे वो लोग। और ये जब तक नहीं होगा, ये इंसान जब तक नहीं सीखेगा, तब तक आपके साथ इनकी बॉन्डिंग सही नहीं होगी। यही शर्त लगी है भगवान जी की भी, कि जब तक तुम उस इंसान का ये नहीं समझोगे कि वो इंसान क्या कह रहा था या क्या बोल रही थी, कुछ भाफ रही थी तभी तो बोल रही थी ना, तुम्हारे अंदर भी वो देख रही थी कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम उसी को दुश्मन बना लिए अपना। और तुम्हारे आसपास वाले तुम्हारे इतने हितैषी थे, देख लो उनका कितना बड़ा हित है। वो तुम्हारे रिलेशनशिप को या तुमको यूज करके अपना बेनिफिट साधना चाहते थे, और उन्होंने ये देख लिया था कि ये इंसान सच बोलने वाला ही सारी बातें बता देगा खोलकर। उन्होंने यही काम किया था आपके साथ। और ये जो भी है ना हाइपर कंट्रोलिंग और ये सब, गॉड इज सेइंग मत करो उसको कंट्रोल, ना उसके आसपास वालों को कंट्रोल करो, छोड़ दो उनको। और जब आप ये करेंगे तो आपके पास पूरी पावर अपनी लाइफ की आ जाएगी। और जब आपके पास अपनी लाइफ की पूरी पावर आ जाए, तो आप किसी ऐसे like you have an option in your life, like that's what I'm getting, कि आपके जीवन में आपको ऑप्शन दिया गया है। You can choose a person जो आपकी जैसा ही वाइट हो बिल्कुल,
और यू कैन चूज समबडी जो आपके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन की चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक कर्म का बंधन खोल दिया है। अब वो आपके अंदर भी वो जिद्दी पना नहीं है कि हमको किसी को बचा लेना है, आपके अंदर भी था कि हम इस इंसान को बचा लेंगे, ऐसा होगा इसके जीवन में, बट गॉड इज सेइंग कि तुम नहीं बचा पाओगी। वो नहीं बचाना चाहे, मतलब वो बचने लायक नहीं होगा तो तुम कैसे बचाओगी उसको, बताओ तुम कैसे उसको बचा लोगी? जब जो इंसान खुद ही गड्ढे में कूदना चाहता है उसको तुम कैसे बचाओगी? कूद जाने दो उसको, और वो कूद चुका है ऑलरेडी। अब वो गड्ढे में से आवाज दे रहा हो कि मैं गिर गया हूं, मैं गिर गया हूं, तो आप क्या कर सकते हैं? ओके सो ना गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो व्हाइट पर्सन आप ढूंढ रहे हैं ना, कि एकदम व्हाइट मेरे को पर्सन मिल जाए, इस इंसान को अगर ये काला काला सा पड़ा हुआ है तो इसको प्यूरिफाई करके व्हाइट तो बना ही सकते हैं। ये काम तो आराम से आप कर सकते हैं ना। तो यही वो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये आपको ऐसा इंसान चाहिए जो एकदम व्हाइट सा हो तो तुम बना लो ना इसको। तुम्हारे पास तो पूरी पावर दी गई है, तुम इसको ऐसा पेंट कर दो कि उजला ही हो जाए, या उसका कालापन पूरा धो डालो। एक बार ये करके देखो, अपनी पूरी पावर को यूज करो और इस इंसान को देखो इसकी कमजोरियां कहाँ पर है, इसकी सारी कमजोरियों को फिक्स करो पहले, कि दुनिया की बातों में ना आ पाए। अगर प्रेम किया है तो ऐसा प्रेम निभा जाओ कि तुम्हारे रंग में इसको रंग दो, अपने उजले रंग में रंग डालो इसको, ताकि काला रंग फिर दोबारा चढ़ ही ना पाए। ताकि अगर हल्का सा भी काला रंग का दाग पड़ा हुआ इस इंसान पर, उसको भी तुम धो दो, ताकि उसका यूज करके कोई और इसको और ब्लैक ना कर पाए। बिकॉज अगर आप इस इंसान के साथ थे तो इसका मन तो होगा प्योर, कुछ तो होगा इसके अंदर। अब छल कपट प्रपंच जो भी हो रहा हो, अच्छे लोग मिट जाते हैं अगर उनके अपने ही खंजर घोपने पे उतर जाए, या दुष्टता आ गई, दो मुहे सांप आपको मिल गए, तो आपका दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा। ना गॉड इज सेइंग कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है जीवन में, मैंने आपको चॉइस दे रखा है, बट उससे पहले वो कह रहे हैं कि इसको व्हाइट पेंट करके एक बार देखो ना, क्या पता यही व्हाइट पेंट हो जाए। या ये देखो ना कि इसका रियल कलर क्या है। जब आप इसका रियल कलर देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने जानबूझकर अपने आप को डिस्गाइज करके रखा हुआ है। इसलिए नहीं किसी क्योंकि डर है, इसलिए बिकॉज कोई और नहीं है। मान लो काले काले कौओं के बीच में एक हंस आ गया हो, तो क्या करेगा? अपने आप को काला ही रंग लेगा कि चलो भैया तुम लोग के बीच में मुंह लगाने कौन जाएगा। बट गॉड इज सेइंग कि अगर तुम भी वही हो तो तुम ये काम तो कर सकते हो कि उसको याद दिला दो कि तुम वास्तव में हंस हो, तुम कौआ नहीं हो। कौओं के बीच में काम मत करो, उन्हीं को करने दो। इतना तो आप कर ही सकते हैं, यही काम आप कीजिए। और ये कैसे करेंगे? आप पहले खुद को जान लो कि तुम हंस हो और कि तुम भी कौए हो। अगर तुम्हारा नेचुरल कलर व्हाइट है तो कौन कह रहा है ब्लैक में रंगने अपने आप को? ब्लैक में कभी रंगना मत। जो ब्लैक वाले होंगे उनको दूरी बना के रखना कि हाँ मेरा कलर वो नहीं है, और ऐसा बन के रहना कि तुमको कभी डाउट ही ना आ पाए कि तुम कौन हो। तो पहले अपने अंदर के डाउट पर विजय प्राप्त करो। बहुत काम करने वाले हो तो इंसान को लगता है कि हे भगवान ये तो क्या करें हम, वही है भगवान से वो आपको बचा रहे हैं। कि जब बहुत काम करने वाले उड़ जाओ वहां से, हट जाओ वहां से, पहले ही बोल दो कि हमारे सामने ऐसा नहीं चलने वाला है, ये अलग अलग चिड़ियों के बीच में रहो। ठीक है? तो इस इंसान को वो कहना चाह रहे हैं कि एक प्यार होता है अंधा प्यार, एक होता है होश वाला प्यार। गॉड इज सेइंग कि दोनों प्यार आप कर सकते हैं। एक अंधा प्यार है जब एक आपको उस इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट करना हो। होश वाला प्यार तब है जब आप उसको प्रोटेक्ट करने वाले हो। पर ये जिद में मत रहना कि आप उसको बचा ही लेंगे। इस जिद में जरूर रहना कि अगर कुछ ऐसा हुआ जो हमको नहीं पता था और इस इंसान को भी नहीं पता था, तो ईश्वर है जो हम दोनों का साथ देंगे। और अगर कुछ ऐसा हो गया कि इस इंसान से आपका खटपट हो गया और जीवन में कभी ट्रबल में रहा या कुछ ऐसा हुआ, तो सबसे पहले आप ही चिल्लाएंगे उसके लिए। बिकॉज यही है सच। सच यही है कि आप इस इंसान की, पता नहीं क्यों, पर आपको लगता है कि आप इसके लिए जवाबदेही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जबरदस्ती नहीं है, ये आपने ले भी नहीं ली। यू हैव दिस, ये नेचुरल है। कोई पास्ट लाइफ टाइम का आपका कोई ऋण है, कोई कर्ज है, और एक कहो कि एक अटैचमेंट है। पर उस अटैचमेंट में जो गड़बड़ी थी ना, उसको भगवान जी ने पहले ही खोल दिया। एक जो बैड कर्मा था जहां पर आप इस इंसान की बात को बिना सुने सोचे समझे कोई फैसला कर लेते, उसको भगवान ने खोल दिया कि इसका नेचर पहले तुम जानो, उसके बाद इस पर जजमेंट पास करना। कि इसको जान लो इस इंसान को, उसके बाद आपके अंदर तो है एक वात्सल्य, एक प्रेम का भाव इस व्यक्ति के लिए, कि एक बालक जैसा कि ठीक है तुम्हारा हर गलती माफ है। बट अगर आपने ये नहीं सिखाया, आपने ये नहीं समझाया, गलती तुम्हारा हम माफ कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसे फंस जाते हैं चारों तरफ से, तो व्हाट विल यू डू?
तो ये आपको बता रहे हैं कि लास्ट का भी जो काम बचा कुछ है ये कर डालो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप इनके जीवन में भले आप बैटल फील्ड में इनके साथ ना जा सके, या ये इंसान पता है कहाँ फंसेगा, ये इंसान अपनों में फंसेगा, ये और कहीं नहीं फंस सकता। दिस पर्सन विल बी ऑलवेज ट्रैप्ड, कि इनको प्यार से बोल लो, मीठा मीठा बोल लो, 4-5 लोग प्यार से इनको लपेट ले और बस ये बिक गए उसमें, ये वही फंसेगा। सबसे ज्यादा इनको वही डिसीट मिलेगा। इनके यहाँ बहुत मतलब इनके तरफ है ऐसे लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा। तो लाइक आप ऐसे समझाइए कि सामने वाला समझ जाए। अगर उसको बुद्धि की भाषा नहीं समझनी है, प्रेम की भाषा समझनी है, प्रेम से घुट्टी पिलाओ। जैसे बचपन में गोटी खिलाते थे ना ऐसे टैबलेट, तो मिठाई के अंदर डाल दिए, ऐसा भी कभी कभी करना पड़ता था। बच्चे अगर ऐसे जिद्दी हो जाए तो, या सिरप पिलाते थे तो उसको ऐसे मतलब प्यार से बोलेंगे कि देखो तो उतना खरा, एक तो सिरप आता था, अब हम क्या बोले, उसका कलर भी था उस तरह का, उसका स्मेल भी उस तरह का ही था। जैसे डिब्बा वो खुलेगा लगेगा कि ये भगवान ये क्या हो रहा है। और उसको पिलाने के लिए लोग हमेशा यही बोला करते थे कि अरे इतना बुरा नहीं लगता है, देखो हम भी पिए थे कल, इतना खराब नहीं है। और जैसे वो मुंह में जाता है ओहो। तो ऐसा ही बात है, भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि कभी कभी छोटे बच्चों को भी दवा खिलाने के लिए क्या किया जाता है ना, ऐसे मैनिपुलेट कर लिया जाता है। तो आप जब मेडिसिन खिला रहे हो तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन में चलो, दवा उसके अंदर जानी चाहिए। अब आप ये बोल के छोड़ देंगे तुम्हारे अंदर बहुत सारा बीमारी है, तो ये क्या बात हुआ? बीमारी है चाहे कुछ भी है, अब मेडिसिन तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी वो है जो इस इंसान को बिना लड़े हरा देगी। लड़कर हारना ठीक है, पर बिना लड़े हारना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो धोखा है, वो पीठ पे खंजर घोंपने वाला काम है। तो किसके हाथों में खंजर है ये कम से कम इस इंसान को पता है। इस पर्सन को, दे आर नॉट स्टूपिड, दे आर इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है। बट इनको अगर कोई मैनिपुलेट कर लेना तो ये अपना ट्यूशन और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ सकते हैं। दे हैव दिस थिंग कि इनको प्यार से बोल लो, उसके बाद देखो इस इंसान का। और ये करने से पहले आपको ये करना होगा कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएं। आप ऐसे प्रेम के गीत नहीं गा सकेंगे, आप बीन नहीं बजा सकेंगे। यू हैव टू बिकम अ पर्सन जो एकदम वाइट हो। और वाइट लोग तुरंत समझ जाते हैं। वाइट मतलब क्या होता है? वाइट वो लोग होते हैं ना जो भीतर और बाहर से एकदम एक जैसे होते हैं, लेकिन वो अंदर से पता कर लेते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, और आपका कोई मैनिपुलेशन उन पर काम नहीं करेगा। उनको पता है सामने वालों को कि इनके साथ कोई भी प्रपंच काम नहीं कर रहा है। जिस पर्सन जबान खींच के ये इंसान काट कुट देगी। और उसके लिए बस एक ही गाइडेंस है आपको, विरक्त। उसके लिए एक ही गाइडेंस है, डिटैचमेंट। और ये इसीलिए हुआ है कि आप इस व्यक्ति से भी अपना मोह खंडित कीजिए। जब तक मोह रह जाएगा तो बच्चों वाला भाव रह जाएगा। तुम तो बच्चे हो, तो बच्चे करते हैं अत्याचार, करते हैं परेशान बहुत सारा। यही वो आपको गॉड विल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बचपना वाला जो हरकत है इस इंसान को छुड़वाओ। या छुड़वा नहीं सकती हो तो बस इतना बोल दो कि ठीक है, कोई बात नहीं, बचपना है तुम्हारे अंदर, इट्स फाइन। मतलब कहने का अर्थ है ना कि कुछ कुछ चीजों में इनको बचपने में नहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ चीज मतलब जहां पर इनके आसपास बहुत प्यार से बोलने वाली फीमेल्स हो, फेमिनिन्स औरतें हो या लेडीज हो, और इतने इनको प्यार से क्या मैं तो जानती हूँ कि आप क्या, बस ये गया ये इंसान। मतलब अगर फीमेल्स हो और ये इस इंसान को बड़ा प्यार से बोले तो ये इंसान को जाने में बहुत समय नहीं लगता। और ये सुन करके इनको बुरा लगेगा, बट दिस इज हाउ इट गोज। और उनको लगता है कि हाँ वाह, इस तरीके से तो मैं इनको पकड़ मैनिपुलेट कर ही सकती हूँ। दिस इज, ये इनके लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स इनकी समस्या है। ये जन्म जन्मांतरों की समस्या है, जिससे पहले आपको खुद को निकालना है कि भाई हम बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार से पहले अपने आप को ऊपर ऊपर उठाइए कि आप सच से भी प्यार करती हैं उतना ही ज्यादा। उसके बाद यू हैव टू जस्ट, एक टाइम आएगा इस रिलेशनशिप में जहां पर आप इससे मूव ऑन नहीं, हर उस चीज से आप मूव ऑन करना चाहेंगी जो इंसान को तकलीफ दे सकती है। एंड देन फिर गॉड आपको बताएंगे कि देखो इंट्यूशन तभी काम करता है जब आदमी बोलना बंद कर दे। और तुम तब तक बोलोगी जब तक तुम्हारा एक वात्सल्य प्रेम रहेगा। तो तुम इस बात को समझ जाओ कि प्रेम है इसलिए चुप रहिए। उसको अपना बैटल सीखने दीजिए, उसको चलना सीखने दीजिए, उसको अपने जीवन के युद्ध लड़ने दीजिए। आपको थोड़ा बहुत पता भी हो तो भी चुप रहो। और भगवान जी आपको बता रहे हैं कि आप भी उनको उतने ही प्रिय हैं जितने वो इंसान प्रिय हैं। पर उस व्यक्ति में क्या समस्या है ना कि वो इंसान टिकने वालों में से नहीं है किसी चीज पर।
वो टिकते नहीं है, आप टिक जाते हैं। बट दिस पर्सन इज नॉट समथिंग समबडी जो किसी चीज पर टिक जाए, किसी एक चीज पर टिक जाए, किसी एक बात पर टिक जाए। दे आर नॉट दैट वन। वो अगर उनका ईगो ट्रिगर हो गया तो वो एकदम खुखार है। अगर उस इंसान को आपने बूस्ट करके कुछ करवा लिया तो वो आपके विरुद्ध भी जाने में कोई देरी नहीं करेगा। ये इंसान आपके अगेंस्ट जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, लड़ते लड़ते एक समय वो इंसान हथियार जरूर नीचे छोड़ देगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा तुमसे, मेरे को नहीं हराना है तुमको। और इनका इमोशन फूट जाएगा कि मैं नहीं लड़ रहा था, मैं नहीं लड़ रहा था, मेरे को नहीं लड़ना तुमसे, मैं क्यों लड़ रहा हूँ तुमसे। पर ईगो में अगर किसी ने इनको ट्रिगर कर दिया और बिना सोचे समझे इन्होंने एक्ट कर दिया, इन्होंने ये हरकत किया भी होगा, रेज में ला करके, गुस्से में ला करके, इनको ऊट पटांग बातें बता करके ऐसा है वैसे, ये एकदम आपको कुछ बोल देंगे। उसके बाद फिर इनको अचानक होश आएगा कि अरे हम ये क्यों बोल रहे हैं, ये है इनका ऐसा है, इनका नेचर से मजबूर है, पर प्रेम भी है इनके अंदर भर भर के कूट कूट के। तो इनका प्रेम ऐसा होता है कि ये दबा रहता है अंदर। और जब आपको कुछ बोलना हो या आपके विरुद्ध कुछ करना हो, आपको छोड़ना हो या ऐसा कुछ करना, इनका वो फट जाता है, वो इमोशंस का बबल। एंड देन जैसे कि मैं रो दूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से गलती होगा, मैं क्यों कर रहा था ये सब, इन्होंने नहीं करवाया मेरे से। ये चीज इनके एनिमीज जानते हैं, जो लोग भी इनके विरुद्ध है, जो जिनके मन में इनके प्रति कंपटीशन या नीचहीन भावना है, जो भी है, ये पता है उनको कि ये इंसान जो है, इसको ट्रिगर हम ऐसे कर सकते हैं। कुछ कुछ इनकी कमजोरियां और खासकर ऐसी होंगी कि वो इंसान आपको नीचा देखता है, आपको कमजोर समझता है, आपको इंटेलिजेंट नहीं समझता, आपको ह्यूमिलिएट करने का कोशिश करता है, आपको बार बार नीचा दिखाता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं। ये सारी बकवास की बातें, जो कोई भी जिसके अंदर थोड़ा सा भी प्राइड होगा उसको खराब लग जाएगी। मान लो आपके बारे में कोई बोले कि वो लड़का आपको प्रूव करवाना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है जो दो तरफा दोगलापन वाला बात करती है या करता है कि भैया तुम्हारे से उसका ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए उसने ऐसा बोला, वो तुमको ऐसे ट्रीट कर रहा है इसलिए उसने ऐसा बोला। ये मतलब क्या हम बोले, ये बाय बर्थ सेटिंग्स में कुछ लोगों का होता है कि ये लोग दो तरफा बात करते हैं, दोनों तरफ से आग लगाने का काम करते हैं। गॉड इज सेइंग कि तुम पहले ऐसे लोगों को तो आप पहचानिए, आप पहले ऐसे इंसानों को पहचानिए जो आपकी तरफ से भी बोल दे रहे हैं और तुम्हारे छुप के जाके अपने तुम्हारे पार्टनर को भी बोल दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा वो सोच रही है, ऐसा ऐसा वो बोल रही है। इनको धरो पहले और घर से बाहर निकालो एकदम। आप लोग सुनो ही मत ऐसे लोगों की बात कि तुम्हारे पार्टनर ने ऐसे बोल दिया और उस पर कोई टिप्पणी मार रहा है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लड़कियों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। वही है मतलब वो, क्योंकि वही पीछे पीछे जा करके आपके पार्टनर के बारे में बकवास, आपके बारे में उनसे बोल रही है, उनके बारे में आपको बोल रही है। दैट्स हाउ इट गोज। यही साबित कर देना इन लोगों को कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है खराब हो जाए, मतलब टूटे नहीं पर खराब जरूर हो जाए, एक दूसरे के प्रति एकदम खराब फीलिंग आ जाए, एक दूसरे के साथ मत रहो, मेरे को ट्रिगर होता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। और जैसे ही आप इनके जीवन से निकलेंगे तो मुंह फाड़ के तो बैठी हुई है कि मैं तो सही बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि पहले इस इंसान को समझ जाने दो कि वो जो भी महिला है, इनकी दुखती रग कहाँ है और उनकी दुखती रग है कहाँ। थोड़ा हम देखें, इनकी दुखती रग है कि ये इंसान आपके जैसे ना बने, ये पूरे वाइट इमोशनल ना बन जाए, ये पूरे के पूरे ऐसे ना, ये हंस ना बने बस, क्योंकि हंस बनेंगे तो फिर इनके ग्रुप में नहीं मैच कर पाएंगे, ये उनको चोंच नहीं मार पाएंगी, ये उनको परेशान नहीं कर पाएंगी। ये दिस पर्सन्स लव मतलब नहीं होना चाहिए आपके साथ तो नहीं। और उसके लिए चाहे इस इंसान को इनसिक्योर करना होता ना, अंदर से इनसिक्योर करना किसी को कि वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है, आप उस एनर्जी को डाउन करना बार बार, आप लिफ्ट करो और ये इंसान आपको, इस इंसान की एनर्जीज को डाउन करे। इस लेडी को बढ़िया से डाउन करने का जरूरत है। लेट्स सी व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस सिचुएशन। हालांकि इनका उपाय हो चुका है, आपके पार्टनर ने, इन्होंने अच्छे से इनको समझा दिया है और ये कॉन्स्टेंटली समझाते रहते हैं। बट एक बात आपको बताया गया है कि अब आप भी अपनी एनर्जीज को डाउन नहीं करेंगे। किसी को जो बोलना है सो बोल दिए, तुरंत अपने रियल फॉर्म में लौट आइए, ज्यादा किसी के पीछे जा करके जानवर बनने का जरूरत नहीं है। और आप अपने नेचुरल जो भी आपका लविंग केयरिंग एनर्जी है उसमें रहो। अगर इस इंसान के साथ रहना है, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज में लाना है, तो आप खुद प्रेम की वो मूर्त बनिए जिसको टच करके इंसान प्यूरिफाई हो जाए, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए। और प्रेम ऐसा ही होता है कि वो एक बार किसी के साथ लग जाए आप, तो आप बस लग गए, अब आप साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। और जो दूर तक निभा लेता है ना, वही उसी के साथ आप रह सकते हैं। मैं वो बोल बोल के जो भाग जाते हैं उनके साथ आप नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तेज है। बुद्धि को हमेशा ईश्वर के सामने झुका के रखना चाहिए, और नहीं झुके तो लगा देना चाहिए कि तर्क वितर्क ही सही, पर करके जीत के दिखाओ कि भगवान जी नहीं है। कंफ्यूज रखो अपने दिमाग को थोड़ा सा